श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है वो आ चुकी है, लेकिन वही परेशानी है कि 9 जुलाई को है या 10 जुलाई को है। इस दिन स्नान दान करने का समय क्या है, सुमुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत किस दिन रखें, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ में गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका निश्चित समय क्या है, इन सभी की बात करेंगे। बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे गुरु पूर्णिमा आखिर कब पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देखते हैं मित्रों कि गुरु पूर्णिमा कब है। देखिए मित्रों, स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है गूगल की है, आप सभी लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं या अन्य आजकल बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जिससे हमें पता चल जाता है तिथि का। तो जो पूर्णिमा तिथि है वह 10 जुलाई को रात्रि में 1:36 पर शुरू होगी। यानी 10 जुलाई की रात्रि को जैसे 12 बजेगा, फिर इसके बाद 1 बजेगा, 12 बजे के बाद समय परिवर्तित हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, कुल मिला के या 11 तारीख को ही लग रही है 1:36 पर यह शुरू हो जाएगी और 11 जुलाई की रात्रि में 2:06 पर ख़त्म होगी। कहने का मतलब है जो पूर्णिमा तिथि वो 11 जुलाई को पूरी दिन और पूरी रात्रि में रहने वाली है। तो ऐसे में जो हमें गुरु पूर्णिमा का पर्व है वह 10 जुलाई को मनाया जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वह मनाया जाएगा, क्योंकि 11 तारीख से क्या लग रहा है मित्रों, 11 तारीख से आपके सावन आरंभ हो रहा है ना, सभी को पता होगा। तो यह तो बात हो गई आखिर गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं आखिर यह गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी मुझे ऐसा लगा जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो मित्रों, जो गुरु पूर्णिमा है वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं और आमतौर पर यह जो तिथि पड़ती है वह जून या जुलाई में ही पड़ती है। यह पर्व गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। खासकर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इस दिन भक्त अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे जो महान ग्रंथ है वेद और जो महाभारत, उसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, उनके सम्मान के लिए जो ये पर्व है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन अपने गुरुओं की, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, वो अपने गुरुओं के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, उनका सम्मान करता है। तो आप सभी लोग जान गए, मैं आशा करती हूँ। वैसे तो बहुत सभी लोग, आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, मैंने इसलिए बता दिया। चलिए अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन करने वाले हैं। जिसमें से हमारा पहला उपाय है, जब जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ आता, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कोई रास्ता नहीं सूझता, आपको ले लेना पीला चंदन, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पे पीले चंदन का उपाय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही में आपको लाल चंदन भी ले लेना है, थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन, दोनों चीज़ें लेने के बाद में अब आपको लेना है अक्षत चावल के दाने। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दाने कितने लेंगे, इतनी कटोरी भर के तो लेना नहीं है। जी नहीं मित्रों, बिल्कुल भी नहीं लेना इतनी कटोरी भर के, आपको 7 दाने गिन करके ले लेने हैं। दोनों चंदन और चावल लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने जो लिया है पीला चंदन, तो उस पीले चंदन को आपके लंबी, ये जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसका जो बीच का भाग होता है, जहाँ पे ये आपको लाइन जैसे दिख रही है, इसी पे केवल लंबे आकार में आपको पीला चंदन लगा लेना, केवल बड़ी वाली पत्ती पे। जो बेलपत्र की दोनों छोटी वाली पत्तियाँ हैं उन पे आप लोग लाल चंदन की एक एक बड़ी सी बिंदी केवल लगाएंगे। ठीक है, इतना चंदन लगाने के बाद में अब आपके पास शेष बचता है चावल का दाना। अब उस चावल के दाने को आपको पीले चंदन पे, जो लंबाई में लगाया आपने, उसी पीले चंदन पे आपको एक एक अक्षत चावल का दाना उस पर चिपका देंगे। जब आप चावल के दाने को चिपकाएंगे तो त्रिपुट का जैसा निर्माण हो जाता है, हालांकि ये बड़ा है बट उसके जैसे ही निर्माण हो जाता है। इस तरीके से उस बेलपत्र को तैयार कर लेंगे। इसके बाद तांबे का एक कलश लेंगे मित्रों, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। गंगा जल अगर आप डालना चाहें, गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो अच्छी बात है, आप डाल लीजिए। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, जो आपने बेलपत्र अभी तैयार की है उस बेलपत्र को उठाएंगे और मित्रों कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पहुँच के पहले उपाय को समझ लेते करना कैसे है।
वैसे तो पूजन इत्यादि पहले आरंभ किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष उपायों में सबसे पहले आपको जल चढ़ाना होता है। तो इस उपाय में भी आप सभी लोग सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उसे एक लोटे कलश के जल को समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद हमारे पास बचती है बेलपत्र, जिसे आपने तैयार किया है। उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, क्योंकि माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री बताई गई है। ठीक है मित्रों, जब आप बेलपत्र को महादेव जी की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, तब आपको महादेव जी का एक नाम लेना है, और वह है चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम। ठीक है, चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए मित्रों इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके यहीं पर बैठ करके आपको महादेव जी से अपने जीवन के कष्टों को, जिनका आपको उपाय नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे निजात पाए, उनके लिए महादेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि महादेव जी आपके जीवन के इन कष्टों को दूर करें, आपका मार्गदर्शन करें और कोई उपाय सुझाएं। ठीक है, पहला उपाय समझ के चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा बहुत ही विशेष उपाय, क्योंकि यह जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाते हैं, जब परेशानियां होती हैं, आमदनी कम हो जाती है और ज़रूरतें पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर हमारे जीवन में कर्ज का आना तो बनता है। ऐसे में आप एक शमी का पत्ता लेंगे। मान लीजिए किसी को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो फिर उस कंडीशन में वो इस उपाय को स्किप नहीं करेगा, बल्कि एक चावल के दाने का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, पहले आपको शमी के पत्ते को खोज लेना, जब नहीं मिलेगा तब आपको चावल के दाने का प्रयोग करना है। इसके बाद में कर्ज मुक्ति का उपाय, तो एक कमल गट्टा ले लीजिएगा। अगर पहले से आपके पास है किसी उपाय का, तो उसी को धुल करके आप प्रयोग में ले सकते हैं, नया लेने की बार बार कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का जल और कमलगट्टे को तो ज़रूर डालेंगे उस कलश के अंदर। जो एक समी पत्ता या फिर चावल का दाना आपने जो भी लिया है, दोनों में से एक चीज़, उसे इस कलश के अंदर डाल लीजिएगा। आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। इस पूरे उपाय में एक नाम लेना, और वह है बाल चंद्रेश्वर महादेव जी। ठीक है, पहले उपाय में अपने चंद्रेश्वर महादेव जी का किया, अब दूसरा है बाल चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से आपको महादेव जी की शिवलिंग पे जो 5 प्रमुख स्थान हैं, उन 5 प्रमुख स्थानों पे आपको उस कलश के जल को थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। जब भी समर्पित करेंगे आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से ही समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा जल। दूसरे नंबर पे आप माता के हस्त कमल पे थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। तीसरे नंबर पे आप महादेव जी के जो पुत्र हैं गणेश भगवान जी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, उनके स्थान पे समर्पित करेंगे। चौथे नंबर पे थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित करेंगे। पाँचवें और अंतिम स्थान पे आपको महादेव जी का जो जलाधारी से जल गिरने ही वाला था, वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करके और अपने घर के जो कर्ज बहुत बढ़ गए उन्हें दूर करने का निवेदन करके चले आएंगे। अब तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, जो भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है वो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, जिससे मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो का लिंक आपको समय पे मिल जाएगा। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। तीसरा बहुत छोटा और बहुत ही अचूक उपाय, क्योंकि यह आपकी मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला उपाय है। मनोकामनाएं तो मित्रों सीमित नहीं होती, एक इच्छा पूर्ण होती, दूसरी आ जाती कि अरे ये भी होता हमारे पास तो क्या ही बात थी, है ना। तो ऐसे में आपको एक बेलपत्र लेना है। सावन का महीना शुरू होने वाला है, महादेव जी का सबसे प्रिय महीना। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है अभी से बता करके, क्योंकि हमारे पास महादेव जी की सेवा करने का, उनके उपायों को करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला। पूरे 1 महीना सावन रहेगा, तो हम महादेव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप लोग एक बेलपत्र लेंगे, तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर का। गंगा जल डालने का अगर आपका मन हो तो डाल लीजिएगा। इसके बाद पहुँच जाएंगे भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपने जो बेलपत्र लिया उसे महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे कटिभाग भी कहा जाता है, वहाँ पर इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो आपने जल लिया है, उस जल को इसी बेलपत्र पे आपको गोल गोल करके समर्पित करना है। और जब समर्पित करेंगे तब आपको नाम लेना है मित्रों, और वही नाम लेना है जिसको आप बार बार लेते हैं, जिसको लेने से आपके मन को प्रसन्नता, हृदय को सुकून और तृप्ति महसूस होती है। यानी ऐसा लगता है कि महादेव जी ने आपके सिर पर अपना आशीष रख दिया है ना मित्रों। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस जल को समर्पित कर दीजिएगा और महादेव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करके आप सभी लोग अपने घर पे चले आएंगे। तो यहाँ पर मित्रों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब है, आपको गुरु पूर्णिमा क्या करना है, क्यों मनाई जाती है
और इसके लाभ सभी चीज़ों की हम लोगों ने बात कर लिया। और मैं आशा करती हूँ जो 3 महा उपायों की बात की आप लोग समझ गए होंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा पर इन उपायों को ज़रूर करिएगा मित्रों। आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। और आप अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो पथ प्रदर्शक होते हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं, जो हमें सही का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है मित्रों, ज़रूर करिएगा।